प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें आपका काफी समय जाया होता है। जैसे तो बहुत बड़ी संख्याएं दी गई है, चलिए बताइए इनका गुणनफल क्या होगा, या उनका गुणनफल दिया है, बताइए वो सही होंगे या नहीं। या 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। अब हम करें तो क्या करें? अब इसका एक ही तरीका है कि या तो हम गुणा करके देखें और अपना समय जाया करें और बाकी प्रतियोगों को आगे होने दें, या हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे सही उत्तर का एक अनुमान, एक आइडिया लग जाए। तो आज हम ऐसा ही एक अनुमान या आइडिया लगाने का तरीका सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं प्रश्न ये है, एक बड़ी संख्या है 2 3 8 7 5 6 गुणा 5 2 7 1 6 4। मान लेते हैं ये 2 संख्याएं दी गई है और इनका गुणनफल भी दिया है। गुणनफल भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये लिखता हूं 8 7 2 1 0 3 4 6 और 4। मान लेते हैं ये इसका गुणनफल है, ये दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये गुणनफल सही है। आपको बताना है क्या ये गुणनफल सही है, या इसके ऐसे ही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A B C D और ये पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है, आपको टिक लगाना है। अब इसके लिए आप करेंगे क्या? अब आप कीजिए, इसको गुणा करते बैठे रहिए। जब आप गुणा करेंगे तो आपके बाकी जो प्रतियोगी हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनको आइडिया मिल जाता है। आप नहीं किए हो, आपको आइडिया नहीं मिलेगा। आप भी कीजिए, आपको भी एक आइडिया मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या बिना गुणा किए भी सही उत्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसके लिए शानदार सा तरीका है। आपको क्या करना है, ये 2 बड़ी जो संख्याएं हैं इनके सभी अंकों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है? 2 3 5 8 13 7 20 5 25 और 6 31। ये आ गया 31। 31 को भी जोड़ देना है, 3 और 1 4, यानी हमारे पास जो संख्या आ गया वो है 4। वैसे ही इसको भी जोड़ना है, 5 और 2 7 7 7 7 14 और 1 15 6 21 4 25। ये 25 आया। इन दोनों को भी जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। तो ये संख्या हो गई 4, ये हो गई 7। तो हम इन दोनों को बीच में क्या है, गुणा है। तो हम जब गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 7 28 हो गया, ये 28। इन दोनों को भी जोड़ देना है तो 28 4 7 28। दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया? 10। फिर इन दोनों को जोड़ना है, कब तक? जब तक कि एक इकाई संख्या के रूप में ना आ जाए, केवल एक अंक में ही उत्तर ना आ जाए, इकाई अंक तक उसे ऑपरेशन करते जाना है। तो 2 8 10 आया, तो इसको हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 1 आ गया। ये ऊपर का हो गया। अब हम देखते हैं यह कहता है ये गुणनफल है। तो गुणनफल क्या है यहाँ पर? ये है, देखो 8 7 15 2 17 1 18 3 21 4 25 6 31 4 35। ये आ गया 35। इन दोनों को भी जोड़ दिए, कितना आ गया? 8। उत्तर तभी सही होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी निश्चित तौर पर ये उत्तर हो ही नहीं सकता, ये कभी गुणनफल ये सही नहीं है, क्योंकि यह इकाई अंक 8 आया और यह 1 आया। 8 और 1 दोनों बराबर नहीं है। ये उत्तर तभी और तभी सही होगा जब यह दोनों ही संख्या, दोनों ही अंक बराबर हों, तभी वह सही गुणनफल होगा, वरना नहीं। यही एक तरीका है। अब आप बोलते हैं कि भाई हम कैसे माने, तो चलिए कोई छोटी संख्या से हम इसे चेक करके देखते हैं क्या ये टेक्निक या तरीका या आइडिया कारगर है या नहीं। चलिए कोई छोटी संख्या लेते हैं। मान लेते हैं हम लेते हैं 350 गुणा हमने ले लिया 200 ले लिया। चलिए ये अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, ये 70 हो गया। 1 2 3, ये 3 जीरो लगा दिए। अब रूल क्या कहता है? बोलता है इन दो पूरी संख्याओं को जोड़ दो। 3 5 8 हमने जोड़ दिया, इनको कर दिया, ये 2 हो गया, है ना। 2 0 0 यानी 2। 8 दूनी ये हो गया 16, तो ये 16 आ गया। 16 1 और 6 को जोड़ देंगे, इकाई अंक तक ऑपरेशन करते जाएंगे, मतलब ये 7 आ गया, यानी ऊपर आ गया 7। अब हम देखेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया?
ये 7 आ गया। आप देख लीजिए ये बिल्कुल सही गुणनफल है, हमने जोड़ा है, संख्या छोटी है। इससे हमने ये देखा कि क्या यह तरीका यहाँ लागू होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम गुणा नहीं कर सकते, गुणा करने में हमारा काफी समय व्यर्थ चला जाएगा। तो हम देखते हैं ये दोनों बराबर है, मतलब ये उत्तर सही है। ये कितना शानदार तरीका है। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।